की जानिब से आए हुए तमाम ख्वातीन व हज़रात, बच्चों और हमारे तमाम मेहमानों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी और फ़ख्र का मुकाम है कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स के बहुत से कलाकार आज अपने यहाँ के जो मकामी निर्देशक हैं, कलाकार हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी, तो उनकी प्रोडक्शन देखने और सराहने तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बीच में चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के साबिक चेयरमैन साहब, जो थिएटर में अपना विशेष ख़ास मकाम रखते हैं अभिनेत से लेकर अब तक, और जिन्होंने टैगोर निकेतन कॉलेज में एक प्राइवेट संस्था होते हुए भी बाकायदा बहुत सारे साल यूथ फेस्टिवल करवाते रहे, जिसमें थिएटर को ख़ास तौर पे तवज्जो दी गई। मेरी मुराद है नेशनल अवॉर्डी श्री कमल अरोड़ा जी। वो हमारे बीच में आज तशरीफ़ लाए हैं। आपका हम खुसूसी तौर पे खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के मौजूदा चेयरमैन श्री अतुल शर्मा जी, जो किसी तौरफ के मोहताज नहीं है। आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि मौसीकी की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। कितनी फिल्मों में म्यूज़िक दिया, हज़ारों एल्बम्स निकाली और थिएटर से वाबस्ता रहे। बहुत सारी थिएट्रिकल प्रोडक्शंस में बाकायदा आपने इनको यहाँ निर्देशक, म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे भी देखा, सराहा। हमारे साथ सुदेश शर्मा जी थिएटर फॉर थिएटर से और साबिक वाइस चेयरमैन हरियाणा कला परिषद तशरीफ़ लाए हैं। डायरेक्टर टैगोर थिएटर चक्रेश जी भी यहाँ हाज़िर हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात, अगर मैं नाम ले लूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप सबका एक मर्तबा फिर खैर मकदम है, खुशामदीद है, पुरजोर इस्तकबाल है। तो अब आज की जो पेशकारी है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, उसी पे मबनी है। यानी इसकी अडॉप्शन, डिज़ाइनिंग और डायरेक्शन आप ही के डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी ने की है। गुफाम थिएटर ग्रुप जो है, जो हमारा यहाँ का लोकल थिएटर ग्रुप है, तो उनके कलाकारों ने इसमें शिरकत की है। तो मैं ये नाटक ड्रामा शुरू करने से पहले दरख्वास्त करूँगा इस नाटक के निर्देशक, हिदायतकार डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी से कि वो बराए मेहरबानी चंद अल्फाज आप लोगों के साथ साझे करने के लिए मंच पे तशरीफ़ लाएं। आपकी तालियों के बीच डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सबको। इस नाटक की प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 5 साल बाद हम सब स्टेज पे हैं। 18 में किया था शो, उसके बाद पेंडेमिक और ये, तो 5 साल बाद लगभग हम लोग हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं, और आपको देख के और ज़्यादा भी। इस पेंडेमिक ने, आप सबको पता ही है, हमसे बहुत कुछ छीन लिया।
बहुत कुछ सिखाया भी शायद। सिखाया कितना ये बाद में पता लगेगा, अभी तो जस्ट खोया है वही याद रह गया है। और इसी कड़ी में हमने खासकर मैं और हमारी टीम, ये सब जो आप लोग हमें देखते रहे हैं पहले, हम सब चन्नी सर के बहुत करीब और दिल के बहुत करीब रहे हैं उनको हमने खोया है। तो आज की प्रस्तुति मैं श्री गुरुशरण सिंह चन्नी जी को समर्पित करता हूँ। और जैसा कि पहले भी आप लोग देखते रहे हैं, जब वो आते रहे हैं यहाँ पे और किस तरह से सारी चीज़ें वो करते रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में बात करनी है और ये करनी है, वो सारी चीज़ें, और उनकी परंपरा रही है हमेशा, और उनकी सोच जो कम्युनिटी थिएटर को लेके रही है कि कम्युनिटी से हमारा लगाव है कि थिएटर ऐसे ही चल सकता है। थिएटर, कुछ हमारे मित्र पहले कह रहे थे, लेकिन बहुत लंबा तो अभी बोलने का वक्त नहीं है। बस ये है कि एक परंपरा भी उन्होंने दी है हमें। ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये एक जुड़ाव का मसला है दिल से। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने हमें ये मौका दिया, आदरणीय अतुल सर ने ये ऑडिटोरियम उन्होंने बुक करके दिया, आर्टिस्ट के रेम्युनरेशन दिया, लेकिन हमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद जो श्रद्धा हो। प्ले के बाद हमारे लोग कहीं खड़े मिलेंगे आपको, आंचल फैलाए, 10, 20, 50, 100, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो उसमें डालिएगा। ये आपका आशीर्वाद होता है जो हम यहाँ से ले जाते हैं। आपके साथ फिर एक जुड़ाव होता है जो अगली बार आने के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। हम सब जानते हैं इस बात को कि थिएटर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि थिएटर का एक अपनी जगह है, फिल्म की अपनी एक जगह है। लेकिन थिएटर हमें क्या देता है? लाइफ को देखने का अलग अलग नज़रिया, एक तरीका, एक तजर्बा। हर प्ले एक तजर्बा है। जब हम करते हैं तो हम भी उस तजर्बा से गुजरते हैं, जब आप देखते हैं आप भी एक तजर्बा से गुजरते हैं। और ये सोसाइटी को हम दिन पर दिन ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा बॉन्डिंग हमारे बीच में करने की कोशिश है। ये एक कवायद है और इसकी एक कड़ी है। तो ये एक बात कह के बस मैं अपना नाटक शुरू करने जा रहा हूँ कि फिर से, हाँ, प्लीज़ अपने मोबाइल आप साइलेंट मोड पे कर लें और एक बार बेस्ट ऑफ लक कह दीजिए आप लोग। मैं नाटक शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। रायचरण केवल 12 वर्ष का था जब एक कायस्थ परिवार में नौकरी करने आया था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला चिकना और छरहरा शरीर। रायचरण भी जात से कायस्थ था। इस वक्त मालिक का इकलौता बेटा अनुकूल केवल 1 वर्ष का था। इस 1 वर्ष के अनुकूल की देखभाल का सारा जिम्मा रायचरण का था। 12 वर्ष का रायचरण भी पूरे तन मन से अनुकूल की सेवा में जुट गया। देखते ही देखते रायचरण की गोद से अनुकूल स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से अदालत में मुंसिफ बन गया। रायचरण आज भी इनका नौकर है। अनुकूल बाबू की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना रायचरण के जिम्मे है और अनुकूल बाबू के दिल में भी रायचरण के लिए विशेष आदर भाव है। दोपहर का खाना हम दफ्तर में पहुंचा देंगे। जी, फिर दोपहर को भात बना लाइएगा। जी मालिक, ध्यान से जाइएगा। जी।
इसके बाद अनुकूल बाबू का ब्याह हो गया। बड़ी बड़ी अंजूरी में मोतिया उठाए हो, भारी भारी अंजूरी में मोतिया लुटाइब हो, दुल्हनिया के आरती उतारब हो, दुल्हा दुल्हनिया के आरती उतारब हो, सोना के सिंहर वाले के अम्मा भैली ठाड़ हो, सोना के सिनहर वाले के अम्मा बाली ठाड़ हो, भोला बाबू पलकी के बढ़िया, भोला बाबू पलकी के बढ़िया, मंगिया बहार हो, खोला बाबू पलकी के बढ़िया, मंगिया बहारब हो, खोला बाबू पलकी के बढ़िया, मंगिया बहारब हो, खोला बाबू पलकी के बढ़िया। घर में नई बहुरानी आ गई, अतः रायचरण का जितना अधिकार अनुकूल पर था उसका अधिकांश ही बहुरानी ने अपने हाथों में ले लिया, मगर जितना अधिकार रायचरण का बहुरानी ने घटा दिया उससे कहीं ज्यादा पूरा भी कर दिया। वर्ष के होते ना होते बहुरानी ने एक बेटे को जन्म दिया। मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, 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 कंगना 50 के ओ कंगना 50 के, 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 बेटे भोगैया कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, छोड़ दे ननद घर अंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, कंगना झटक के ननद बिठी मारे, 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 लाल भोजाई तेरा कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, भाई मोरा जीवे भतीजा मोरा जीवे, 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 घूरी फिरी आई तोरे अंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, ए मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया कंगना लालन के बढ़ावा, मांगे ननदिया। शैतान कहेगा, मुंह तो देखो इसका है, अच्छा अच्छा गुच्छा हो गया तू मुन्ना बाबू। हाँ, अच्छा। रायचरण का अब ज्यादातर समय इस नन्हे शिशु के साथ ही बीतता।
वो उसे इतने स्नेह से गले लगाता, इतनी कुशलता से हवा में उछालता, उसके कान के पीछे ऐसी ऐसी आवाजें निकालता कि बच्चा खिलखिला उठता। बच्चे की इस खिलखिलाहट ने जल्दी ही रायचरण को अपने मोह के बंधन में बांध दिया। ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना। ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना। ललन तुम्हें देखूं तो चलत बकैया टलमल बाबू। चलत बकैया टलमल बाबू। मन हर्षित चंचल बेकाबू। मन हर्षित चंचल बेकाबू। तेरो तेजी बढ़े दिन रहना। तेरो तेजी बढ़े दिन रहना। ललन तुम्हें देखूं तो। ये मोह का बंधन कुछ इस प्रकार बंधा कि जब भी रायचरण बच्चे को बड़ी चतुराई से चौखट लांघकर पार करते देखता तो उसे लगता कि ये किसी दैव योग से जन्मा है, और वो बच्चे की चतुराई और चंचलता देखकर बहुरानी से कहता, बहुराइन, तुम्हारा लड़का बड़ा होकर जज बनेगा और पूरा 5,000 का रोजगार करेगा। लाइए इसे, ये रो तो नहीं रहा। नहीं बहुराइन, ये तो बड़ा मस्ती में खेल रहा था। इसका दूध पीने का समय हो गया है, मैं इसे दूध पिला लाती हूँ और नहला लाती हूँ। जी बहुराइन, ये इतना बड़ा चौखट झट से नाम गया। मजाल है कोई दूसरा बच्चा ऐसा कर जाए। अब अनुकूल बाबू तो गोद में ही पड़े रहते थे। आप भी ना भैया, मैं इसे नहला लाती हूँ। चलो अब मुन्ना बाबू नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। चलो 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 चलो, आओ 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 आओ, चलो 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 चलो। नमस्कार बाबू। कौन है भाई? हम बगल वाले गांव से आए हैं, क्या काम है? साहब से मिलना है। अभी बुलाता हूँ। अनुकूल बाबू, छोटे मालिक जी। आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? पता नहीं मालिक, कोई बगल के गांव से हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें बिठाइए, मैं आ रहा हूँ। जी भैया बैठ जाओ, आ रहे हैं अभी मालिक। शुक्रिया शुक्रिया। इतना क्यों हंस रहे हो भाई? अरे भैया क्या बताएं, ये अनुकूल बाबू के मुन्ना बाबू इतने शैतान है ना कि पूछिए मत। ये इतना बड़ा चौखट झट से लांग गए। मजाल है कोई दूसरा बच्चा ऐसा कर जाए। हाँ और हाँ भैया, अब तो वो बोलने भी लगा है। माँ को तो माँ कहता है, बुआ को बुई, और मुझे चन कह के बुलाता है। इतना मीठा बोलता है, मुझे चन कहता है। पता नहीं भैया उसे किसने सिखाया, लेकिन मुझे चन कहता है, चन। अरे कौन किसको चंद कहता है? अरे अनुकूल बाबू, अपने मुन्ना बाबू, मैंने तो बहुराइन से कह दिया, भाई बड़ा होकर तुम्हारा लड़का जज बनेगा और पूरा 5,000 का रोजगार करेगा। हाँ ठीक है। नमस्कार बाबू। हाँ नमस्कार नमस्कार। साहब। हाँ ठीक है ठीक है। पैंट। अरे ठीक है। हाँ साहब वो फाइल कहा था ना साहब आपने? अच्छा अच्छा, जी साहब। ये वो गाय वाला केस है? साहब गाय वाला नहीं, हाँ भैंसिया वाला केस। हाँ 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 साहब, ये नकल देख लीजिए आप। हाँ, नकल कॉपी लगाई है।
साहब आप हमें से कैसे छुटकारा दिलवा दिए साहब। पिछले 6 महीने से साहब हमें कैसे छोटे मालिक दूध। साहब बहुत परेशान रहते हैं साहब। हम तो साहब किसी शादी विवाह में जाते हैं तो लोग साहब हमें ताना मारते हैं कि इसको 3 साल की सजा हो जाएगी, 6 साल की सजा हो जाएगी साहब। यही सुनकर साहब देखिए इसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। सब कुछ साहब इसके कारण हुआ साहब। वहाँ साहब ये दोस्तों के साथ मस्त था, बस दूसरी भैंसे सारा खेत चट कर गई। हाँ बस जो पैसा जमा करने के लिए बोला था उसकी रसीद कहाँ है? अरे मालिक हाँ ठीक है, ध्यान से। भैया जज साहब मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया। खैर रायचंद भैया जरा अंदर से मोहर ला दीजिए। अभी लाया मालिक। साहब देखो इस बार तो मदद कर रहे हैं, अपने लड़के को समझा दो कि अगली बार ये गलती हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अरे आप क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक मुन्ना बाबू के लिए खिलौना बना रहा था। अरे वाह, कदम के नए फूल। हाँ नदी किनारे से लाया हूँ। साहब बहुत परेशान है साहब। साहब अगल बगल वाले साहब ताना मारते हैं साहब। यही सोच सोच कर साहब हमारे पाचिल के लिए ध्वस्त हो चुकी है साहब। हाँ ठीक है। तुम अपने लड़के को समझा दो दोबारा ये गलती ना हो। साहब नहीं होगी हाँ साहब। ये लो, ये रामलाल जी को दे दीजिएगा। धन्यवाद साहब। हाँ ठीक है। मालिक सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर है। इसके बाद अनुकूल बाबू की पद्मा नदी के पास एक जिले में बदली हो गई। अनुकूल बाबू कलकत्ता से अपने बच्चे के लिए एक ठेला गाड़ी लेकर आए। रायचरण अब सुबह शाम बच्चे को सैर पर ले जाया करता है। ये लो आ गए तुम्हारे चंद बाबू। भैया जी इतना शैतान हो गया है, इतना शैतान हो गया है क्या बताऊं आपको। कपड़े पहनने में नहीं आ रहा था, चन 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 की रट लगाए हुए था। जब हमने कहा कि भैया बाबू के पास जाना है तो झट से पहन लिया शैतान। ये तो सच है भैया जी, जितना लगाव इसका आपसे है उतना तो घर में किसी से नहीं है। मुझे भी आप ही ने संभाला है, इसे भी आप ही संभालिए। जी छोटे मालिक, अब मैं इसे जल्दी से घुमा लाता हूँ। मुन्ना बाबू ये देखो खिलौना। हाँ। चलो मुन्ना बाबू घूमने। भैया जी जी थोड़ा आराम से, इधर उधर भागने लगा है। जी बहुराई। चलो मुन्ना बाबू। अरे रायचरण भैया, राम राम भैया। राम राम। कहाँ जा रहे हो? मुन्ना बाबू को नदी किनारे घुमाने। सही है, बढ़िया है आपका भी, बढ़िया। बाय मुन्ना बाबू। वर्षा ऋतु आई। खेत खलियान नदी नाले सब लबालब पानी से भर गए। पद्मा नदी का पानी वेग से बहने लगा। नदी के किनारे टूट जाने से निरंतर झूमझाम शब्द और जल की गर्जन से दसों दिशाएं मुखरित हो उठी। संध्या के समय में बादल तो छाए थे मगर बरसात की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण के छोटे मालिक से घर पे नहीं रहा जा रहा था तो बस जाकर गाड़ी में बैठ गए। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी ठेलता हुआ खेतों की पगडंडियों से होते हुए नदी किनारे आ पहुंचा। नदी में एक भी नाव नहीं, खेत में एक भी आदमी नहीं। बादलों की सुराखों में ही कहीं दूर दिखाई दे रहा है कि नदी के उस पार बालू से भरे एक मैदान पर एक लाल गोलाकार सूर्य अस्त हो रहा है। पास की दलदली जमीन पर एक कदम का वृक्ष है जिसकी लंबी डाल पर कड़ कदम के फूल खिले हैं। मुन्ना ने फूलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, चंपू। क्या? चंपू। फूल चाहिए? अरे बाप रे, इधर तो इतना पानी है और कीचड़ भी लगा है।
मुन्ना बाबू के लिए फूल हम बाद में ला देंगे। अरे मुन्ना बाबू, वो देखो चिड़िया, वो उड़ गई, वो जा रही है। ए चिड़िया रानी, मुन्ना के पास आजा। चंपू, मुन्ना बाबू के लिए हम ढेर सारा फूल ला देंगे, बाद में ला देंगे। मुन्ना बाबू, वो देखो पन मुर्गी। चंपू, चंपू। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ले आता हूं तुम्हारे लिए फूल, लेकिन तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। खबरदार उस तरफ पानी की तरफ मत जाना। मैं बस फूल लेकर अभी आया, गाड़ी में ही रहना तुम। पानी के पास जाने की जो मनाही हुई, उससे शिशु का ध्यान फूल से हटकर नदी की ओर आ गया। बच्चा गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे नदी के किनारे आ गया। उसने देखा पद्मा नदी का पानी कल कल छल छल करता बहता जा रहा है। एक लंबी घास में बंसी की कल्पना कर वो मछली पकड़ने लगा। व्याकुल नदी ने निरंतर प्रयास कर अपनी कोमल भाषा में उसे अपने खेल के मैदान में आने का आह्वान जनाया। एक बार छप से एक शब्द हुआ। देख रहे हो मुन्ना बाबू, कैसे किनारे का मिट्टी कट कट कर पानी में गिर रहा है। तुम गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं बस फूल लेकर अभी आया। हाँ, ये लो भाई, मुन्ना बाबू के लिए ढेर सारा शैतान, रुक जरा। ये हाँ। मुन्ना, अच्छा पेड़ के पीछे छुपा है, रुक अभी। मुन्ना, मुन्ना बाबू, मेरे प्यारे भैया। मुन्ना, राम राम काका। अरे रायचंद भैया, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो भाई? काका, मुन्ना को घुमाने लाया था नदी किनारे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुन्ना को घुमाने लाए थे। काका, आप किधर से आ रहे हो? भैया पूर्व वाले खेत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पश्चिम वाले खेतों में लबालब पानी भर गया है। 2 दिन पहले ही खाद डाला था, सब फसल बर्बाद हो गया है। सांझ होने वाली है रायचरण, तुम भी घर चले जाओ। काका, आपने वहां किसी काहे परेशान हो? नहीं काका, कुछ नहीं। अच्छा 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 भाई, बारिश होने वाली है, उससे पहले घर चले जाओ। अब क्या बताए भैया, इतना खेत में डाला, खाद डाला, सब बर्बाद। बाबू, मेरे प्यारे भैया। अरे ओ चचा, बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले। खड़ो, आराम कर लें, चलो। ए भाई साहब, ये फूल गांव किस तरफ है? फूल गांव? जी। ये सामने रास्ता देख रहे हो? जी हाँ। यहाँ से दाएं जी। आगे एक पुलिया आएगी जी। वो पार किया और फूल गांव। जी। कभी दक्षिण में लेके जा रहा है, कभी उत्तर में लेके जा रहा है। हमने कहा ना कि सीधा जाना है। चल अब बहुत देरी हो गया है। भैया जी। जी। आप किधर से आ रहे हो? हम नदिया पार से आ रहे हैं। नदिया पार से? जी। भैया, वहां आपने किसी बच्चे को देखा? बच्चे? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। वहां पे बंजारों का टोला रखा है, उनके बच्चे नदिया में दे छटाप नहा रहे हैं। देखो, हमारा सारा धोती गीला कर दिया। भैया जी, वहां आपने किसी छोटे बच्चे को देखा? छोटे बच्चे को? जी, हमने कभी बड़े बच्चे को नहीं देखा। हट, चल। मुन्ना बाबू, मुन्ना,
रायचरण! ए रायचरण! रायचरण! ए भैया रायचरण! रायचरण! अरे कितना देर कर दी, मालिक बुला रहे हैं, चलो चलो। क्या हुआ? मुन्ना, रायचरण मुन्ना कहाँ है? भैया वो मैं मुन्ना को घुमाने लाया था ना नदी किनारे, तो मुझसे वो सामने फूल के लिए जिद करने लगा। मैं उसके लिए फूल लेने गया, वापस देखता हूँ तो गाड़ी में मुन्ना है नहीं। गाड़ी में मुन्ना नहीं है क्या मतलब? हो गई है क्या? चलो ढूंढते हैं, चलो चलो। भैया जी, यहाँ तो मैंने सभी जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ छिप गया है शैतान। तुम रुको, हाँ रुको तुम, हाँ मैं लोगों को बुला कर लाता हूँ। ए चंदू, ए झुंझुन, ए रामू, आओ जरा, आओ जल्दी आओ, मुन्ना को देखो। ए डंडा पकड़, ए पकड़ पकड़। मेरे प्यारे भैया, मुन्ना बाबू! मुन्ना बाबू, मुन्ना! मुन्ना, मुन्ना! मुन्ना बाबू, इधर आओ, इधर आओ। ए उधर देखो, कुछ है, कुछ है। अरे कुछ है, देखो ये कुछ हिल रहा है। ये मुन्ना होगा। रुको, हम क्या देखते हैं? आगे बच्चा, देख देख, ए चादर, ये तो बिलार है। मुन्ना बाबा! ए रायचरण, आखिरी बार मुन्ना को कहाँ देखे थे? बस भैया जी यहीं गाड़ी में तो था, वो फूल के लिए जिद कर रहा था। मैं सो ये कह करके पानी की तरफ पानी? जाना। पानी, नदी, पानी। ए ए कहीं मुन्ना पानी में तो नहीं चला गया? क्या नाप चला बोलते रहते हो, चुप चुप बोलो थोड़ा। रायचरण, एक बात बताओ, किसी को आते जाते देखे थे क्या? हाँ भैया जी, हाँ, 2 आदमी आए थे वो नदी पार से, और फूल गांव का रास्ता। कब आए थे, कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम लोग इधर जाओ 2 लोग, बाकी चलो हमारे साथ। चलो पीछे, चलो। तुम नहीं जाओगे, जल्दी चलो। मुन्ना बाबू, मुन्ना, 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 रायचरण भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों की धूली माथे पर लगाती हूँ। बता दो कहाँ है मेरा मुन्ना, बता दो भैया, बता दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, ये घर, जमीन, जायदाद, ढेर सारा रुपया, जेवर, मेरे कंगन भी ले लो, पर भैया बता दो
मेरे मुन्ना को कहाँ छिपा है भैया, बता दो। हाँ, बोलो 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 बोलो। बोलो भैया बोलो। पूछो इससे, पूछो इससे कहाँ छुपाया है मेरे मुन्ना को, पूछो। ये तुम क्या कह रही हो? भैया जी ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? उसके कानों में सोने का बाला नहीं था, उसके हाथों में सोने की चूड़ियां नहीं थी क्या? बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सुनो, तुम्हें तो पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तो झूठ नहीं बोलेगा। पूछो ना इससे कि कहाँ छुपाया है मेरे मुन्ना को, पूछो ना। भैया भैया आप पूछो ना, पूछो ना इससे कहाँ है मेरा लाल। अरे पूछो ना, तुम पूछो, तुम्हारा तो हर कहना मानता है, पूछो ना इससे। अरे आप लोग पूछो, पूछो इससे कहाँ छुपाया है मेरे मुन्ना को। काका काका पूछो ना, पूछो इससे कि कहाँ छुपाया है मेरे मुन्ना। रायचंद बोल, बोल कहाँ है मेरा मुन्ना? अरे बोल ना, कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? बोलता क्यों नहीं है, चुप क्यों है? बता क्या किया तूने उसके साथ? अरे बोल ना, कुछ तो बोल। अरे ये तूने कैसा कुकर्म कर दिया? अरे मुन्ना तेरा भी तो लाडला था ना। अरे बोल, बोलता क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा बच्चा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ। बता मेरा मुन्ना कहाँ है? बता मेरा मुन्ना कहाँ है? बता मेरा मुन्ना कहाँ है? यद्यपि अनुकूल बाबू और गांव वालों को यह समझने में तनिक भी समय ना लगा कि यह काम पद्मा नदी का ही, परंतु रायचरण के मन में मुन्ना की खो जाने का रहस्य गहराता चला गया। मुन्ना मुन्ना जो उसके हाथों का नगीना था, एकदम से किसी सींगी मछली की तरह उसके हाथों में डंक मारकर नदी की तीव्र जलधारा में विलीन हो गया और इस घटनाक्रम को समझने का थोड़ा सा भी मौका ना था। रायचरण दिन रात तड़पता और पछताता रहा और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने गांव वापस लौट गया। बीती जाए बरखा ऋतु पिया नाए, बीती जाए बरखा ऋतु पिया नाए, नाए बीती जाए बरखा ऋतु पिया नाए, नाए बीती जाए बरखा। चुप हो जाओ। इतनी रात गए गा रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम भी तो इतनी रात गए अपने केस संवार रही हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वो तो सारा दिन सिर पे मिट्टी ढोई तो माथा धूल से भर गया, धो दिया। अगर अभी कंघी भी ना करूं तो सुबह तक जटा जूट हो जाएगा। पास आओ ना। हाँ?
हाँ, केश खुले रहने दो। तनिक रुको। ये क्या कर रहे हो? ये कैसी मस्ती छाई है तुम्हें? घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर हा हा करत तोरे भैया परत, हा हा करत तोरे भैया परत, मोहन सोच गणैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया। कितना समय बीत गया, तुम्हें इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा। नगर वगर के लोग सुनते हैं, नगर वगर के लोग सुनते हैं, चर्चा करत ब्रिज नारियां, चर्चा करत ब्रिज नारियां, जाओ जी तुम्हें दूंगी गारियां, जाओ जी तुम्हें दूंगी गारियां। तुम मर्दों का हिसाब किताब बड़ा अजीब होता है, ना जाने कब कहाँ दिल मचल उठता है। तुम्हारा चेहरा जलते हुए अंगारे सा चमक रहा है। मोहन सोच गणैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़। रायचरण अब अपने घर गृहस्थी में रम गया। वर्ष के होते ना होते उसकी बीवी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया, मगर साथ ही इस लोक को भी अलविदा कहा। मां के अभाव में ये बच्चा ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाता अगर रायचरण की विधवा बहन इसकी देखभाल के लिए ना आती। अगर रायचरण के मन में कुछ समय पश्चात ही इस नवजात शिशु के लिए विद्वेष पैदा होने लगा, उसे लगा कि मालिक के इकलौते बेटे को नदी में बहाकर खुद के बेटे के सुख का उपभोग करना जैसे महापातक हो। मेला मुन्ना बाबू, अले 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 मेला बच्चा बाबू, अले मेला मुन्ना, अले मेला
मुन्ना मुन्ना नहीं 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 ओले नहीं 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 ओले ओले मुन्ना 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 बच्चा कब से रिया रहा कानों में ठेकी पड़ा हुआ है क्या काहे नहीं उठाते बच्चे को हम नहीं जानते बच्चा उच्चा को हैं हम नहीं जानते बच्चा उच्चा को क्यों नहीं जानते बच्चा उच्चा को कोई ठाई गिरे का बच्चा है क्या तुम्हारा ही खून है तुम्हारा जना है ना जाने बच्चे को देख कर तुम्हारा मन क्यों नहीं मचलता हमसे नहीं हो सकता ये सब आया क्यों है ये क्या सोचता है उसकी जगह ले लेगा किसकी जगह ले लेगा क्या बकता रहता है सारा दिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आता नो 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 बच्चे नहीं होते एक तो ऐसे भागी कि माई जन्म देकर चली गई ऊपर से वो बैठा है निर्मोही नन्ही सी जान को भेज दिया और माई को उठाकर ले गया अब इस बात को लोग धूप अगरबत्ती लेकर इनकी पूजा करें बतासे का भोग लगाए देख रायचरण कह देती हूं बच्चे को सीने से लगा ले नहीं तो फेंका पद्मा नदी में अश, अश, अश। ना 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 बाजार से तेल ला दे बच्चे की मालिश करूंगी ओ ललना मोरे घर आयो रे मुख देखूं मैं और हाँ सुन गुड़ भी ले आना रात को मीठी रोटी बना दूंगी ओ ललना मोरे घर आयो रे मुख देखूं मैं जियूं ललना ओ ललना मोरे घर आयो रे मुख देखूं मैं जियूं ललना। धत उठ गया सोना नहीं है आपको सोना नहीं है आपको नहीं सोना ओले 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 नहीं सोना आपको ओले मेरा बच्चा कोई बात नहीं सोते हैं अच्छा बोलो बाबा बाबा बुआ बोलो बुआ बुआ हाँ 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 फिर से बोलो हे, हे, अरे मैं मारी जाऊं ये तो बोलने लगा है तेरे लिए मैं अंगना लिपाऊं तरसे अखियां में वारी वारी जाऊं तेरे लिए मैं अंगना लिपाऊं तरसे अखियां में वारी वारी जाऊं ओ ललना मोरे अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा बोलता है क्या हुआ पागल हुए जा रही है अरे देख मुन्ना बोलने लगा है इसने मुझे अभी अभी बुआ कहा है ओ ललना अरे मेरा मुन्ना कितना प्यारा बोलता है ओश मुन्ना मुन्ना मीठी मीठी रोटी खाएगा मुन्ना के तेल की मालिश की अरे मेरा मुन्ना बाबू कितना प्यारा बोलता है मुख देखूं मैं जीऊं ललना ओ ललना मोरे घर आयो रे मुख देखूं मैं जीऊं ललना
वही छोटे छोटे हाथ, वही छोटी छोटी आंख, वही छोटी सी नाक, मेरा मुन्ना बाबू। मुन्ना, मेरे प्यारे भैया, इसका मतलब मुन्ना बाबू मेरा मोह बंधन तुड़ा नहीं पाया। उसने तो मेरे घर में आकर ही जन्म लिया है। ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का सोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो धागे जुड़े हैं नेह छलके नयनवा, सुगना से जोड़ो कैसो बंधनवा, छोड़े न छूटे मुड़ मुड़ आयो, छोड़े न छूटे मुड़ मुड़ आयो, चन चन कुहू के धिया को ललनवा, चन चन कुहू के धिया को ललनवा, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो। अब रायचरण अपने इस लड़के को इस तरह से पालने लगा जैसे वो किसी बड़े घर का लड़का हो। उसे साटन का कुर्ता खरीद दिया, उसके लिए बाजार से जरी की टोपी ले आए, अपनी स्वर्गवासी धर्मपत्नी के गहने गलाकर रायचरण ने लड़की के लिए चूड़ी और बाला तैयार करवाया। इस बच्चे ने भी चौखट लांघना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि इसका कंठ, स्वर, रोने की आवाज, सब कुछ उसी बच्चे जैसा ही है। ये भी घुटनों के बल रेंगता है, तल मला कर चलता है और बुआ को बुई कहता है। रायचरण इसे मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ खेलने नहीं देता, दिन रात खुद ही उसके खेल का साथी बना रहता। मोहल्ले के लड़के मौका पाके उसे नवाबजादा कह के उसका मजाक उड़ाया करते, और गांव के लोग रायचरण के इस सनकी आचरण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना। रायचरण के मन में ये बात बैठ गई कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मुन्ना बाबू ही है। इसके लिए उसने कई कारण भी जुटा लिए, जैसे कि रायचरण की शादी को कई वर्ष बीत गए थे मगर उसकी कोई संतान नहीं थी, और उधर जब मुन्ना बाबू गए तब इधर इसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म दे दिया, वो भी अधिक आयु में। और फिर ये बच्चा भी टलमला कर चलता है, घुटनों के बल रेंगता है और बुआ को बुई कहता है। जिन भी गुणों के रहते भविष्य में जज बना जा सकता है, उनमें से अधिकांश इस बच्चे में मौजूद है। फेलना, रायचरण की बहन ने बच्चे का नाम फेलना रखा है। अरे भैया 12 वर्ष बीत गए हैं। फैलना की अब पढ़ाई लिखाई की उम्र हो गई और रायचरण ने उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराया। बच्चा वही छात्रावास में रहता है। लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा और देखने सुनने में खासा मोटा ताजा है।
फैलना की परवरिश और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रायचरण ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। कमाल है भाई। छोटी छोटी छोटी, ये देख मैं मुन्ना के लिए क्या लाया हूं। अरे ऐसा भी क्या लेकर आया है? अरे देखो तो सही, ये उसके लिए नए नए खिलौने, ये मोटर गाड़ी, ये उसके लिए बांसुरी, ये चिड़िया और ये मुन्ना बाबू के लिए नए नए कपड़े। और हाँ छोटी, इसमें गुड़ और चावल है। मुन्ना के लिए आज कुछ मीठा बना देना। वाह भैया, ये सब कहाँ से लाए? दुकान से, और कहाँ से। वाह भैया, बड़ा रईस बना रखा है मुन्ना को। ये रईसों जैसा ठाट बाट। हाँ, मगर ये सब कब तक चलेगा भैया? ऐसे तो बच्चे का दिमाग सातवें आसमान पर चला जाएगा। बता देती हूँ, इससे तो अच्छा होता भविष्य में कुछ पैसे जोड़ते, बच्चे के काम भी आता। शक्ल देखो अपनी, मुन्ना के बाप कम और नौकर ज्यादा लगते हो। तुम नहीं समझोगी छोटी, वो स्नेहवशी मेरे घर में आया है, इसलिए उसे पढ़ा लिखा कर जज बनाना है। चाहे जैसे हो, मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। वो सब तो ठीक है भैया, पर इतना रुपया आया कहाँ से? मैंने ये घर बेच दिया। क्या? घर बेच दिया? हाँ। पहले जमीन बेच दिया, फिर खेत बेच दिया, अब ये घर बेच दिया। हाँ। हम रहेंगे कहाँ? छोटी, मैं तो फेलना के पास जा रहा हूँ शहर में रहने के लिए। तुम भी अपना सामान बांध लो और अपने घर चली जाना। भैया, अरे भैया, हाँ रायचरण ने जो जमीन जायदाद बेचकर पैसा इकट्ठा किया, उसे लेकर वो शहर चला गया। अच्छा। और उन पैसों से वो केवल फैलना की जरूरतें पूरी करता और अपनी गुजर बसर के लिए शहर में मजदूरी करने लग गया। भैया, बीच बीच में रायचरण अपने काम से फुर्सत पाके फैलना के छात्रावास जाया करता है, लेकिन लड़का उसे ठीक से पिता सा नहीं मानता, क्योंकि रायचरण स्नेह में पिता और सेवा में नौकर जैसा है। तो इसमें रायचरण की भी गलती है भाई। रायचरण ही फैलना का पिता है, ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी। फिर फैलना के छात्रावास में उसके दोस्त उसका रायचरण का मजाक उड़ाते हैं, और इस सब में फैलना भी शामिल रहता है। दरअसल रायचरण बूढ़ा हो चला है, उसका मालिक भी छोटे छोटे कामों में गलती निकालता रहता है। वास्तव में तो उसका शरीर कमजोर हो चुका है, उसका मन नहीं लगता काम करने में, लेकिन जो मालिक वेतन देगा वो काम तो चाहेगा ना। और एक दिन रायचरण ने अपने काम से जवाब दे दिया। उसने अपना सामान बांधा और गांव चला गया। चलो भैया। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। कौन हो भाई? क्या चाहिए?
पाँव छोड़िए और बताइए, आइए ऊपर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप? रायचंद, अब याद आई है, एकदम से घर छोड़कर चले गए। क्या ये घर आपका घर नहीं था? मालिक मालिक बड़ा दुख दिया है आपने। एक तो मुन्ना और आप भी हमें छोड़कर चले गए। ये क्या हालत बना रखी है आपने? भगवान की दया से ठीक हूँ मालिक। हाँ, अब शरीर में उतनी जान तो नहीं रही, अब तो डोला उठ जाए बस। नहीं, उठिए, खबरदार खबरदार, अगर जाने की बात की तो आज के बाद आप हमारे साथ रहिए। मालिक मालिक, मैं एक बार बहू राइन को प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। अरे सुनती हो? देखो कौन आया। अरे बाहर निकल, देखो रायचंद भैया। बहू राइन प्रणाम। बहू राइन, मुझे क्षमा कर दो। दरअसल मैंने ही आपके मुन्ना को चुराया था। ना तो पद्मा नदी ने, ना किसी दूसरे ने। मैं ही पापी हूँ, आदमी हूँ। मुझे मुझे माफ कर दो बहू राइन। क्या कह रही है? क्या क्या कह रही है? रायचंद्र, कहाँ है हमारा मुन्ना? कहाँ है? मालिक, मैं मुन्ना को साथ में लाया, अभी लाया मालिक, अभी लाया। मुन्ना मेरा लाल। रायचंद्र, इसका क्या प्रमाण है कि ये मुन्ना हमारा मुन्ना है? मालिक, ऐसी बातों का प्रमाण भला कैसे रह सकता है?
मैंने जो आपका लड़का चुराया उसे सिर्फ भगवान जानते हैं, दुनिया में और दूसरा कोई नहीं। मुन्ना, क्या ये सच बोल रहा? ये झूठ भी क्यों बोलेगा? रायचरण भाई, मालिक, बड़ी कृपा की है आपने, बचपन से पाला है आपने। पिता पिता समान मानता हूं आपको। बस एक विनती है मालिक, आज के बाद हमारे करीब ना भटकिएगा। मालिक, अब मैं इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा? इसे यही रहने दीजिए, मैंने इसे माफ कर दिया। नहीं, इसे माफी नहीं मिलेगी। जिसने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे से, माफी नहीं मिलेगी। छोटे मालिक, वो मैं नहीं हूं। तो कौन था? कौन था? मेरा भाग्य। बस 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 कीजिए। ऐसा ना हो कि आज मेरे हाथों कोई अनर्थ हो जाए। बस कीजिए। रायचरण गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अनुकूल बाबू टस से मस ना हो। बच्चे ने जब ये पाया कि वो एक मुंसिफ का लड़का है और रायचरण ने उसे चुराकर इतने दिनों तक अपना बेटा कहकर उसे अपमानित किया है, तो उसे मन ही मन थोड़ा क्रोध आया। फिर भी उदारता पूर्वक उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप इसे माफ कर दीजिए, और यदि घर में ना रखें तो महीने के कुछ रुपए बांध दीजिए। रायचरण बिना कुछ बोले उठा और उसने अपने लड़के के चेहरे को देखा, सबको प्रणाम किया और चला गया। और कहीं दुनिया की भीड़ में गुम हो गया। एक महीने बाद रायचरण के भेजे पते पर जब मनी ऑर्डर भेजा गया और वो वापस आ गया, तो ये पाया गया कि अब इस पते पर कोई नहीं रहता। ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो जागे है मन का कोना, ललन तुम्हें देखूं तो।
मुन्ना की वापसी, ये पेशकारी प्रस्तुति रही गुफाम थिएटर की। मैं इस नाटक के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी से ये निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि जहां पर इतनी देर आप प्यार और थम्मल से बैठकर ये नाटक का आनंद लिया, चंद मिनट हमें और बख्श दीजिए। इस नाटक में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के साथ बहुत संक्षिप्त सा परिचय तारुफ करवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पेशतर, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन श्री अतुल शर्मा जी से कि वो काइंडली हमारे मेहमान खुसूसी श्री कमला अरोड़ा जी और सुदेश शर्मा जी को मंच पर लेकर आए अगवानी करके। SD शर्मा जी तशरीफ रखते हैं, काइंडली आप रहेगा। ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के वाइस चेयरमैन साबिका और चेयरमैन साबिका दोनों शख्सियात आज तशरीफ फरमा है। SD शर्मा जी हमारे सीनियर पत्रकार मौसीकार। एक बुक था पहला ट्रैक्टर देते हैं सर। आप दे देंगे कि उनको? आप दे देंगे। अच्छा, तो श्री कमला अरोड़ा जी, श्री SD शर्मा जी और श्री सुदेश शर्मा जी, काइंडली ये आप अपने दस्ते मुबारक से इस नाटक के निर्देशक आप तीनों ही दे दीजिएगा। ये वो चेंज कर रहे कुछ। अब डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी की अपनी कास्ट के साथ तारुफ कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोग आए, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर आए, बहुत अच्छा लगा। खासकर अरोड़ा सर और कमल अरोड़ा सर और SD शर्मा सर, सुदेश शर्मा सर। SD शर्मा सर ने मुझे कान में कहा कि 2014 में देखा था प्ले, वही रंग है अभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, so this is Avneet Kaur and Rinku Jain, Karamjeet Singh, Sunny. Okay. Rinku Jain. करमजीत सिंह, सन्नी, रमन मसी, तपेश शर्मा एंड दिनेश कुमार। म्यूजिक और इस सारी चीजें उन्होंने की। एंड द ग्रेट विनोद भारती। तो इसमें फोक सॉन्ग है, बंदिश है, और एक जो सॉन्ग है ललन तुम्हें देखूं, ये इन्होंने लिखा है। और दिनेश और विनोद दोनों ने मिलकर इसको कंपोज भी किया। अभिमन्यु एंड रायचरण हमारा जसवीर कुमार जो ऊंची है।
एंड मीनाक्षी जो कॉस्ट्यूम देखे थी, एंड जगदीश तिवारी प्रोडक्शन मैनेजर, वहाँ हमारे जगदीश जी वहाँ है। मैं लाइट पे था, डायरेक्शन, और एक और मेरे वॉलेंटियर है, वो कहाँ है मुझे नहीं कहा, आ जाइए, ये भी हमारे एक वॉलेंटियर है, नहीं जरूर कहाँ, योगेश जी, वहाँ सर के पास। शुक्रिया वेरी मच, बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, और प्लीज अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर झोली में डाल के जाइएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की ओर से आप सबके आभारी हैं, और हमारी टीम में श्री दीपक कुमार और मिस्टर सुखबीर भी आए स्टेज पे। ये इन्होंने, अगर ये लोग नहीं होते तो ये सारा ये ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, तो प्लीज इनको भी एक आ जाओ बेटा। सुखबीर सिंह नहीं है। थैंक यू सो मच एंड सी यू। 3 अगस्त को चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से अगली पेशकारी जो अमृतसर से कलाकार प्रस्तुत करेंगे, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। नाटक रहेगा ख्वाबगाह, अमृतसर की तरफ से, और थिएटर फॉर थिएटर की तरफ से 23 जुलाई से 27 जुलाई तक, 22 जुलाई से 27 जुलाई तक यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं पंजाब कला भवन में। आप सब वहाँ पर भी इसी तरह इतनी ही तादाद में वहाँ तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।